हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आपका प्रगति कोचिंग सेंटर अल्मोड़ा में। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूं उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जो आज का पहला प्रश्न है वो है गढ़वाली संग्राम नाटक किसकी रचना है। ऑप्शन आपका देवराज, हरिकृष्ण रतूड़ी, मौलाराम या मुकुंदीलाल। तो दोस्तों, जो गढ़वाली संग्राम नाटक है इसकी जो रचना की थी किसने की थी, आपका मौलाराम ने की थी। और मौलाराम एक चित्रकार होने के साथ साथ एक लेखक भी हैं और एक कवि भी हैं। और जो मौलाराम के चित्रों को आपका दुनिया के सामने लाने का श्रेय जाता है किसको जाता है, आपका बैरिस्टर मुकुंदीलाल को जाता है दोस्तों। और जो आपका मौलाराम हैं इनको जो संरक्षण मिला था किस किस के द्वारा मिला था, एक मिला था आपका प्रदीप शाह के द्वारा, दूसरा मिला था आपका ललित शाह द्वारा और तीसरा मिला था आपका इनको जयकृत शाह द्वारा और चौथा मिला था किसका, प्रद्युमन प्रद्युमन शाह द्वारा दोस्तों। किसको मिला था, मौलाराम को संरक्षण मिला था। और इनके चित्रों को दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसको जाता है, आपका बैरिस्टर मुकुंदीलाल को जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, बिहू और गरबा श्रेणी का नृत्य है। ऑप्शन आपका थड़िया, झुमेलो, चौफुला या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो चौफुला नृत्य है ये आपका बिहू और गरबा श्रेणी का नृत्य है। और जो ये चौफुला नृत्य है दोस्तों ये एक भाव प्रधान नृत्य है। और जो ये आपका मुख्य रूप से जो चौफुला है दोस्तों, कहाँ पर ये नृत्य किया जाता है, ये गढ़वाल क्षेत्र में जो है आपका ये नृत्य किया जाता है। और मान्यता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माँ पार्वती द्वारा चौफुला नृत्य किया गया था। और जो दोस्तों चौफुला नृत्य है इसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग ना होकर हाथ की ताली तथा पाँव की जो आपका थाप होती है वो उसके द्वारा जो है आपका इसमें नृत्य किया जाता है, किसमें, चौफुला में। और इस जो चौफुला नृत्य है दोस्तों इसमें जो पुरुष नर्तक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, आपका चौफुला कहा जाता है, चौफुला चौफुला कहा जाता है। और जो आपका स्त्री नर्तक होते हैं, स्त्री नर्तकी होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, आपका चौफुलो कहा जाता है। क्या, चौफुलो कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है। ऑप्शन आपका देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार या उधम सिंह नगर। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत वाला जनपद है वो कौन सा है, आपका देहरादून है दोस्तों। और कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में अगर पूछता है तो कितना आपका 55.92% है दोस्तों। कितना, सॉरी, 55.52% है। कितना, 55.52% किसका है, आपका देहरादून का है। और अगर बात करेंगे नैनीताल की तो नैनीताल का कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, ये हो जाएगा 38.98% है दोस्तों। और हरिद्वार का कितना है, हरिद्वार का है आपका 36.66%। कितना, 36.66% है दोस्तों। और जो उधम सिंह नगर है, उधम सिंह नगर का कितना है आपका, यह है आपका 58 कितना, 35.58% जो आपका नगर है कहाँ पर, आपका उधम सिंह नगर में है। और जो हरिद्वार में है कितना है आपका 36.66% जो नगर हैं कहाँ पर है, आपका हरिद्वार में है। और जो नैनीताल है, नैनीताल में कितना है आपका 38.98% जो है आपका नगर कहाँ पर है, आपका नैनीताल में है। और आपका 55.52% जो है आपका नगर कहाँ पर है, आपका देहरादून जनपद में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन आपका 13वें स्थान पर, 18वें स्थान पर, 10वें स्थान पर या 19वें स्थान पर। तो दोस्तों, लिंगानुपात की दृष्टि से जो उत्तराखंड का भारत में स्थान है, कौन सा स्थान है आपका, 13वां स्थान है। कौन सा, 13वां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 13वां स्थान। और बात करेंगे अगर उत्तराखंड के लिंगानुपात की तो उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है, आपका 963 है दोस्तों। और वहीं अगर भारत के लिंगानुपात की बात करेंगे तो इसका औसतन लिंगानुपात कितना है आपका, यह आपका 943 है दोस्तों। कितना, 943। और अगर उत्तराखंड में अगर बात करेंगे सबसे अधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, एक है आपका अल्मोड़ा। अल्मोड़ा 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 का जो लिंगानुपात है कितना है दोस्तों, ये है आपका
1139 कितना 1139 जो है आपका अल्मोड़ा का लिंगानुपात है। और दूसरे नंबर पे कौन आता है आपका रुद्रप्रयाग आता है, रुद्रप्रयाग आता है। इसका जो लिंगानुपात है दोस्तों वो कितना है आपका 1115 है दोस्तों। 1115 किसका हो गया आपका रुद्रप्रयाग का हो गया। और जो पौड़ी है दोस्तों, पौड़ी का कितना है आपका 1106 किसका है आपका पौड़ी का लिंगानुपात है। और अगर बात करेंगे किसकी जो उत्तराखंड का जो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है तो कौन सा आपका हरिद्वार जनपद है। कौन सा हरिद्वार जनपद। हरिद्वार जनपद का लिंगानुपात कितना है दोस्तों वो आपका 880 किसका हो गया आपका हरिद्वार का हो गया। और जो आपका अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा का कितना है 1139 है। और रुद्रप्रयाग का है आपका 1115, पौड़ी का है 1106 और हरिद्वार का कितना है 808 है दोस्तों। और लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या जो आपका निकाली जाती है वो आपका लिंगानुपात निकाली जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है। ऑप्शन है आपका काली नदी, पिंडर नदी, भागीरथी नदी और यमुना नदी। तो दोस्तों जो आपका मनेरी भाली परियोजना है ये किस नदी पर है आपकी भागीरथी नदी पर है दोस्तों। किस कहाँ पर आपका भागीरथी नदी पर। और अगर जनपद पूछता है जो आपका मनेरी भाली परियोजना किस जनपद में है तो ये कौन सा हो जाएगा आपका उत्तरकाशी जनपद, उत्तरकाशी जनपद में है दोस्तों। और जो आपका मनेरी भाली परियोजना है इससे जो है आपका कितने वाट बिजली निकलती है आपका 90 मेगावाट जो है आपका बिजली कहाँ किससे निकलती है आपका मनेरी भाली परियोजना से निकलती है। और मनेरी भाली से निकलती है और किस नदी पर आपका भागीरथी नदी पर है। और बात करेंगे ये कब से कार्यरत है तो ये आपका 1983 से 1983 से जो है ये आपका यहाँ पर कार्यरत है दोस्तों। और आज का अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया। ऑप्शन है आपका 31 मार्च 2000 को, 31 मार्च 2001 को, 31 मार्च 2002 को या 21 मार्च 2003 को। तो दोस्तों जो राज्य योजना आयोग है इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था आपका 31 मार्च 2001 को हुआ था। और बात करेंगे अगर जो आपका राज्य योजना आयोग है इसके पहले अध्यक्ष की तो कौन थे आपके NP नवानी थे। कौन थे आपके NP नवानी। नवानी जो है आपका कौन थे इसके पहले अध्यक्ष थे किसके आपके राज्य योजना आयोग के। और इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था आपका 31 मार्च 2001 को हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में बदला विवाह प्रथा प्रचलित है। ऑप्शन आपका थारू, जौनसारी, राजी और भूटिया। तो दोस्तों आपका जो आपका बदला विवाह प्रथा प्रचलित है किस जनजाति में है आपका थारू जनजाति में है। किसमें है आपका थारू जनजाति में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए थारू जनजाति में। और जो थारू जनजाति है दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य की आपका सबसे बड़ी जो है आपका जनजाति है, सबसे बड़ा समुदाय है कौन है आपका थारू जनजाति का है। और इसमें जो वर्तमान में आपका विवाह की जो प्रथाएं हैं कौन कौन सी हैं आपकी, एक है आपकी पक्की पौड़ी और दूसरी कौन सी है इसमें थारू में, एक पक्की पौड़ी हो गया, एक है आपका अपना पराया और एक कौन सा आपका बात कट्टी करके है। कौन सा बात कट्टी। और जो आपका पक्की पौड़ी है इसमें जो आपका क्या निकाला जाता है विवाह की क्या निकाली जाती है तिथि निकाली जाती है दोस्तों किसमें पक्की पौड़ी में। और जो अपना पराया है दोस्तों ये एक क्या है आपका सगाई रस्म है। क्या है सगाई रस्म है दोस्तों, ये रस्म है। और जो आपका बात कट्टी है, बात कट्टी का मतलब ये होता है थारू में कि जो आपका विवाह है विवाह की तय जो तिथि है वो तय की जाती है, तय हो जाती है। विवाह की तिथि तय होना, इसकी विवाह की तिथि तय होना ही आपका बात कट्टी होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज्य में दूसरा फूड पार्क कहाँ पर है। ऑप्शन है आपका काशीपुर, हरिद्वार, नैनीताल या अस्कोट। तो दोस्तों जो राज्य में आपका दूसरा फूड पार्क है ये कहाँ पर है आपका काशीपुर में है। कहाँ पर काशीपुर में है। और जो इसकी स्थापना हुई थी कब हुई थी आपका 8 अप्रैल
8 अप्रैल 2018 को जो है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, आपका काशीपुर में हुई थी। ये आपका दूसरा फूड पार्क है। और जो उत्तराखंड राज्य का जो पहला जो फूड पार्क है वो कौन सा, आपका हरिद्वार फूड पार्क है। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है आपका पतंजलि आपका फूड पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। फूड पार्क के नाम से किसको, हरिद्वार को दोस्तों। और जो राज्य का पहला जो आपका फूड पार्क है वो कौन सा है, हरिद्वार है। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, पतंजलि फूड पार्क के नाम से जाना जाता है। और जो राज्य का दूसरा फूड पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, आपका काशीपुर में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, आपका 8 अप्रैल 2018 को हुई थी दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, 7 बार एवरेस्ट फतेह करने वाले भारत के पहले पर्वतारोही कौन हैं। ऑप्शन है आपका विशेंद्री पाल, शीतलराज या लवराज क्या है धर्मसत्तू, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो 7 बार आपका एवरेस्ट फतेह करने वाले भारत के पहले पर्वतारोही हैं वो कौन है, आपका लवराज धर्मसत्तू हैं। कौन है, आपका लवराज धर्मसत्तू हैं। और इन्होंने जो आपका 7वीं बार आपका एवरेस्ट फतेह किया था, कब किया था, आपका 2018 में जो है इन्होंने 7वीं बार आपका एवरेस्ट फतेह किया था। और ये जो आपका पहली बार जो एवरेस्ट फतेह किया था इन्होंने कब किया था, इन्होंने 1998 में किया था, 1998 में किया था दोस्तों। 1998 में जो है आपका एवरेस्ट पे पहली बार इन्होंने क्या किया था, एवरेस्ट को फतेह किया था। किसने, लवराज धर्मसत्तू ने किया था दोस्तों। और जो ये लवराज धर्मसत्तू हैं ये आपके पिथौरागढ़ जनपद के निवासी हैं। कहाँ के, पिथौरागढ़ जनपद के निवासी हैं। और अगर पिथौरागढ़ में भी पूछता है तो कहाँ के, आपके मुनस्यारी जो है आपका दोस्तों वहाँ के निवासी हैं। कहाँ के, मुनस्यारी के निवासी हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, वृक्ष मानव उपनाम से कौन जाने जाते हैं। ऑप्शन है आपका विश्वेश्वर सकलानी, सुंदरलाल बहुगुणा, दीप जोशी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो वृक्ष मानव उपनाम से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं, आपके विश्वेश्वरधर सकलानी आपका किस नाम से जाने जाते हैं, वृक्ष मानव के उपनाम से जाने जाते हैं। और इनको जो है आपका क्या मिला था, आपका 1986 में क्या मिला था इनको, आपका वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, आपका वृक्ष मित्र जो है आपका पुरस्कार कब मिला था इनको, पुरस्कार 1986 में जो है इनको क्या मिला था, वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला था। और ये आपके किस जनपद के हैं, ये हैं आपका टिहरी जनपद के निवासी हैं। और जो आपका विश्वेश्वरधर सकलानी हैं इन्होंने अपने जीवन काल में टोटल कितने पेड़ लगाए हैं, आपके 50 लाख जो पेड़ लगाए हैं इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में। क्या लगाए हैं आपने, 50 लाख पेड़ लगाए हैं। किन्होंने, विश्वेश्वर सकलानी ने। और ये कहाँ के निवासी हैं, टिहरी के निवासी हैं। और इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार कब मिला, आपका 1986 में मिला दोस्तों। आज की वीडियो में यहीं पर समाप्ति करता हूँ। धन्यवाद।